क्विक इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। द प्राउड मैन एंड द बोट मैन। द प्राउड, प्राउड का मतलब गैरव भी होता है, एंड यहाँ होगा घमंडी, यहाँ घमंडी होगा। प्राउड का मतलब गैरव भी होता है, घमंड भी होता है। तो द प्राउड मैन, प्राउड एंड घमंडी मैन एंड आदमी, एंड और द बोस्ट मैन, बोट मैन, बोस्ट मतलब बोट मैन, घमंडी आदमी एंड और बोटमैन, बोटमैन लोग नाव चलाने वाला। वंस अपॉन, वंस अपॉन का मतलब वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। ये अर्थ निकलता है रोज। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देर से इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में उपयोग किया गया है। इसका कोई यहाँ मतलब मैंने ये से तो मतलब होता है, देर का मतलब होता है वहाँ, अपने यहाँ कोई मतलब है। देर लिविड रहता था, ए यानी एक आदमी, एक आदमी लिविड रहता था, इन यानी में, ए यानी एक, सिटी यानी शहर में, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है। यहाँ आपका जो सोचता था, थोड़े सोचता, जो सोचता था। ये किसको सोचता था, ये परिपोजिशन बता रहा है किसको सोचता था, टू हिमसेल्फ। तो ये समझ बता रहा है, इसका ऐसे कोई मतलब नहीं होता। वर्ब से पहले ये आता तो के लिए अर्थ निकलता है इसका, और वर्ब से पहले नहीं आता है तो हिमसेल्फ, ये समझ बता रहा है। हु यानी जो थोड़े सोचता था, टू हिमसेल्फ खुद से हिमसेल्फ यानी खुद से सोचता था, अपने आप में सोचता था। हिमसेल्फ यानी खुद से सोचता था, हिमसेल्फ खुद को सोचता। एज यानी के रूप में, द मोस्ट, मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, नॉलेजेबल यानी ज्ञान वाला, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेजेबल यानी सबसे ज्यादा ज्ञान वाला, नॉलेजेबल ज्ञान वाला, सब मोस्ट यानी सबसे ज्यादा ज्ञान वाला समझता था, एज यानी के रूप में आपने हिमसेल्फ अपने खुद को। ही बिलीव्ड, ही यानी वह बिलीव्ड यानी मानता था, बिलीव्ड यानी भरोसा करना होता है, यहाँ बिलीव्ड यानी मानता था। एवरीवन, एवरीवन यानी हर किसी को, एवरीवन यानी हर किसी, एल्स यानी और को। वाज, वाज यानी था, क्या मानता था, ए यानी एक, फुल, फुल यानी मूर्ख मानता था। एवरीवन एल्स यानी दूसरी, एवरीवन एल्स को दूसरे और किसी को, ए फुल, फुल मूर्ख मानता था, वाजन था मानता था। वन डे, वन यानी एक, डे यानी दिन, द मेन, वन यानी एक, डे यानी दिन, द मेन आदमी ने आस्क्ड यानी पूछा, उस आदमी ने, घमंडी ने। ए यानी एक, बोट मैन यानी नाव चलाने वाले को। टू टेक यानी ले जाने के लिए। अब आ गया ना टू का, बोलो के लिए, टू टेक यानी टेक यानी ले जाना, टू यानी ले जाने के लिए। हिम यानी उसे, टू ए विलेज, हिम यानी उसे, टू समझ बता रहा है, इसका कोई मतलब नहीं, टू ए विलेज, ये विलेज गांव के लिए, ये गांव के लिए ले जाने के लिए गांव से। अक्रॉस, अक्रॉस यानी पार करके, क्या पार करके, अक्रॉस द रिवर, नदी को पार करके दूसरे गांव ले जाना था, अक्रॉस यानी पार करके। अरे अक्रॉस का मतलब होता है के पार भी होता है, के पार, या अक्रॉस यानी पार करके रिवर, नदी को पार करके। वेन, जब, दे यानी वे, वर यानी थे, दे यानी वे, वर यानी थे, हाफ यानी आधे, वे यानी रास्ते में, आधे रास्ते में थे, मतलब नदी के बीच में आधे रास्ते में थे, हाफ यानी आधे रास्ते में। द प्राउड मैन, प्राउड यानी घमंडी आदमी, स्टार्टेड यानी शुरू किया, कंप्लेन यानी शिकायत करना। हाय बोटमैन, हाय मतलब हेलो बोटमैन, नाव चलाने वाले। डू यू, डू यानी क्या, यू यानी आप, इवन यानी यहाँ तक कि, नो यानी जानते हो, क्या आप यहाँ तक कि जानते हो। हाउ यानी कैसे, टू रो, टू रो, हाउ यानी कैसे, टू रो यानी, रो यानी चलाना, चलाया जाता है। ए यानी एक, बोट यानी बोट, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, BOAT, ए नहीं लिखा गया, चलो कोई बात नहीं, आपको मैं समझा देता हूँ। टू रो चलाना नहीं आता, ए यानी एक, बोट यानी नाव को। क्या आप भी, क्या आप भी, क्या आप, इवन यानी यहाँ तक कि, नो यानी जानते हो, हाउ यानी कैसे, टू रो यानी चलाया जाता है, ए यानी एक, बोट यानी नाव को। वाट इज दिस, वाट यानी क्या, इज यानी है, दिस यानी है, ये क्या है। यू आर डूइंग, यू यानी आप, डूइंग यानी कर रहे हो, आर का मतलब तो हो, यार का मतलब तो हो। यानी आप डूइंग यानी कर रहे, डूइंग यानी कर रहे हो, मतलब डू के साथ आईएनजी फॉर्म लग जाता ना तो राहत आ रही थी, ऐसे डू का मतलब होता है करना, आईएनजी फॉर्म लग गया तो राहत आ रही थी। यानी आप डूइंग यानी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। द बोट इज रोकिंग, द बोट इज रोकिंग, मतलब बोट इज द रोकिंग, मतलब बोट हिल डुल रही थी, रोकिंग कर रही थी, मतलब ऐसे ही, रोकिंग का मतलब होता है हिलना डुलना। बोट इज रोकिंग, बोट हिल डुल रही थी,
इट इज ए वेरी अनकम्फर्टेबल। इट यानी यह, इज यानी है, ए यानी एक, वेरी यानी बहुत, अनकम्फर्टेबल यानी आरामदायक, बिना आरामदायक है। अनकम्फर्टेबल यानी आरामदायक, अनकम्फर्टेबल यानी बिना आरामदायक है। इट इज यह है, वेरी यानी बहुत, अनकम्फर्टेबल यानी बिना आरामदायक है। राइड यानी सवारी, ये सवारी बिना आरामदायक है। आई मन में, ये ए में आधा लिखा हुआ है, ये आधा शॉर्ट में लिखा हुआ है। आई मन में, ए में नहीं हूँ, नोट यानी नहीं, गिवन यानी गो यानी जा रहा हूँ, गो के मतलब आई एन जी फॉर्म लगा तो राहत रही थी। आई एम नोट, मैं नोट यानी नहीं हूँ, एम यानी हूँ, गिव यानी जा रहा हूँ, क्या नहीं करने जा रहा हूँ। आई एम नोट गिविंग, मैं नहीं करने जा रहा हूँ, क्या नहीं करने जा रहा हूँ। टू पे, भुगतान, पे यानी भुगतान नहीं करने जा रहा हूँ। यू यानी आपको, फोर यानी के लिए, इट यानी इसके लिए, मतलब मैं इस सवारी की ये सवारी कर रहा हूँ ना, इसीलिए आपको मैं कोई पैसे नहीं दूंगा, पैसे भुगतान नहीं करूंगा। द बोट मैन गोट एंग्री, द बोट मैन यानी नाव चलाने वाला, गोट यानी हो गया, एंग्री यानी गुस्सा। सो इसलिए, ही रोड यानी ही रोड, उसने चलाया, ही रोड यानी चलाया, रो आया ना तो पर रोड आगे, ही रोड ये सेकंड फॉर्म में, ही यानी उसने, रोड यानी चलाया था। द बोट यानी नाव को, इन यानी में, डीप यानी गहरे, वाटर एंड पानी, जहाँ गहरा पानी था ना, ज्यादा ऊंचाई पर वहां चलाया। इन द डीप वाटर, गहरे पानी में चलाया। एंड और बिगेन शुरू किया, रोकिंग, रोकिंग यानी हिलना डुलना शुरू किया। इट यानी यह, देर यानी वहां, इट यानी यह, देर यानी वहां, जहां वो पुगा था ना गहरे पानी में, वहां हिलना डुलना शुरू किया। सडनली अचानक, सडनली अचानक, द प्राउड मैन घमंडी आदमी, मैन यानी घमंडी आदमी, फेल यानी गिर गया, इंटू यानी में, मोशन अवस्था में गिरता तो इंटू, इंटू यानी गिर गया, इंटू यानी में, द रिवर नदी में। ही बिगेन, ही यानी उसने, बिगेन यानी शुरू किया, टू ड्राउन यानी डूबना, ड्राउन बोला तो डूबना। एंड और साउटेड चिल्लाया, फोर यानी के लिए, हेल्प यानी मदद के लिए चिल्लाया। द बोट मैन साउटेड, द बोट मैन यानी बोट चलाने वाला, साउटेड यानी चिल्लाया, बैक यानी वापस, वापस चिल्लाया। यू न्यू, यू यानी आप, न्यू यानी जानते हो, एवरीथिंग यानी सब, आप न्यू यानी जानते हो, एवरीथिंग यानी सब कुछ जानते हो, राइट यानी सही, आप बिल्कुल एवरीथिंग सब कुछ सही सही जानते हो, राइट यानी सही। आप न्यू यानी जानते हो, एवरीथिंग यानी सब कुछ, राइट यानी सही सही जानते हो। हाउ यानी कैसे, हाउ यानी कैसे, हाउ यानी कैसे, केम यानी आऊं, हाउ यानी कैसे, केम यानी आऊं। यू यानी आप, डिड नॉट नो, क्या, डिड नॉट यानी नहीं, यू यानी आप, डिड नॉट यानी नहीं, नो यानी जानते हो, आप क्यों नहीं जानते हो। हाउ यानी कैसे, कम यानी बाहर आते हैं, आप क्यों नहीं जानते हो कि आप कैसे बाहर आते हैं। आप डिड नॉट यानी क्यों नहीं जानते हो, डिड नॉट यानी नहीं, नो यानी जानते हो, हाउ यानी कैसे, कम यानी बाहर आते हैं। हाउ टू स्विम, हाउ यानी कैसे, टू स्विम तैरा जाता है, आप क्यों नहीं जानते कि हाउ यानी कैसे टू स्विम यानी तैरा जाता है। द मैन एन आदमी अपोलोजाइज यानी माफी मांगी, फॉर यानी के लिए, ही यानी अपनी, बिहेवियर यानी बर्ताव के लिए, वो बुरो व्यवहार करियो न पहली, मतलब डिंगा की बहुत सारी, फिर बता के। एंड और बेगड यानी मांगी, बेगड यानी बेग यानी मांगना, तो बेगड मतलब मांगी। फॉर यानी के लिए, फॉरगिव यानी फॉरगिवनेस यानी माफी, माफी नामा के लिए, फॉरगिवनेस का माफी नामा होता है, फॉरगिवनेस माफी नामा के लिए। द बोट मैन देन फिर, रेस्क्यूड यानी बचाया, द मैन आदमी को, एंड और टूक यानी लिया, ही मैंने उसे, टू द विलेज, टूक यानी ले गया, ही मैंने उसे टू द विलेज गांव ले गया। मोरल शिक्षा क्या मिलती है, मोरल शिक्षा, डोंट बी प्राउड, डोंट बी यानी मत बनो, प्राउड यानी घमंडी, डोंट बी यानी मत बनो, डोंट यानी मत, बी यानी बनो, प्राउड यानी घमंडी। एयर एंड और थिंक यानी सोचो, ऑफ अदर्स, थिंक यानी सोचो, ऑफ अदर्स दूसरों के दूसरों के बारे में, अदर्स यानी दूसरों के बारे में, थिंक यानी सोचो, एज यानी के रूप में, इन इन्फीरियर का मतलब होता है दूसरों के बारे में, दूसरों को तुच्छ मत समझो, एजन के रूप में। इन्फीरियर है तुच्छ, इन्फीरियर का मतलब होता है तुच्छ या कम, इन्फीरियर का मतलब तुच्छ या कम होता है, मतलब नीचा मत समझो, इन्फीरियर का मतलब दूसरों को नीचा मत समझो। डोंट प्राउड घमंडी मत बोलो, एंड थिंक सोचो, अदर्स यानी दूसरों के बारे में, एजन के रूप में, इन्फीरियर नीचे के रूप में मत सोचो। ओके थैंक्स।